हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5 बजे शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उनकी ताजपोशी से पहले पार्टी में नाराजगी की खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। सीनियर लीडर्स को दरकिनार कर युवा पुष्कर धामी को सीएम बनाए जाने को लेकर नाराजगी की खबरें हैं। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या समेत कई विधायक और मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण से पहले मान मनव्वल का दौर जारी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक के घर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और बिशन सिंह चुफाल जैसे नेता भी मौजूद रहे। और उत्तराखंड की राजनीति से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में दो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नाराज चल रहे नेता सुबोध उनियाल को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, यानी दो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कुछ ही देर में यानी शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। लेकिन उससे पहले कुछ नाराजगी सामने आ रही है, काफी नेता नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग नेताओं से जाके जो पूर्व के 3 मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से 3 जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात की है। और पुष्कर सिंह धामी की राह हालांकि इतनी आसान नहीं है। शपथ समारोह से पहले ही खबर है कि कई सीनियर बीजेपी लीडर नाराज हैं। इनमें जैसे कि हमने आपको नाम बताए, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और बिशन सिंह चुफाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं। और अब देखना होगा कि इनकी नाराजगी कैसे दूर की जाती है। क्या 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं? इस बीच सीनियर बीजेपी लीडर बिशन सिंह चुफाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने से नाराज है। उनकी शिकायत है कि केंद्रीय नेतृत्व ने बेहद जूनियर नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। नाराजगी की खबर के बाद हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने उनसे बात की। सर, क्या नाराज है? क्या नाराजगी की बात? कोई नाराजी नहीं है। कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को बनाए जाने से आप वरिष्ठ हैं, आपको क्या पुष्कर धामी क्या है, छोटा भाई है? ऐसे नाराजी कहां से आई? फिर इतना मान मनोबल का दौर क्यों चल रहा है? अरे भाई, अब देखो, मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं जाऊंगा, पड़ोस में रहता, कहाँ जा रहा हूँ? हम प्रदेश अध्यक्ष के घर में गए, उनके निवास में गए, तो भाई कितने बजे होगा, क्या बजे पूछेंगे, चिट्ठी कितने बजे आएंगे, यही तो है। और क्या है? कहा जा रहा है कि जो वरिष्ठ है उनको दरकिनार किया गया। वरिष्ठ कहाँ दर के? मंत्रिमंडल में तो सब शामिल है, या तो मंत्रिमंडल से शामिल नहीं होते तब तक कहते। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत सब नाराज बताए जा रहे हैं। कोई नाराज नहीं है। चुफाल साहब, आप मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं? क्या कुछ जो आपके पास मंत्री पद के लिए शपथ ले रहे हैं? हाँ, शपथ ले रहा हूँ। चुफाल साहब, नाराजगी है क्या कोई आप लोगों के मन में पुष्कर सिंह धामी को लेकर? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, हम उसके कार्यकर्ता हैं, किसी को कोई नाराजगी नहीं है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम सब लोग पुष्कर धामी जी के साथ हैं। और पुष्कर धामी जी हमारे युवा नेता हैं, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के 2 बार के अध्यक्ष रहे हैं। और कहीं से कोई नाराजगी पार्टी में नहीं। हम हमेशा मिलते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। हमेशा हम जो है एक दूसरे के घर जाते हैं, हम हमेशा एक दूसरे के पारस्परिक संबंध रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो इसीलिए मानी जाती है कि हम एक दूसरे से आपस में मिलते रहते हैं। लेकिन क्या वरिष्ठों को दरकिनार करके एक युवा को तरजीह दे दी, इसलिए भी नाराजगी है? बताया जा रहा है कि सतपाल महाराज भी नाराज है, हरक सिंह रावत नाराज है, आप भी नाराज हैं। उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल हमारे साथ हैं। सर, क्या पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला सर्वसम्मति का फैसला नहीं है क्या? देखिए, फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। बाकायदा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और निवर्तमान मुख्यमंत्री ने उनके नाम का प्रस्ताव किया था। और उसके बाद सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम का समर्थन किया। और उसके बाद ये भी पूछा गया था कि कोई और व्यक्ति अगर इच्छुक है तो अपना नाम बोले, तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। फिर ये नाराजगी क्यों सामने आ रही है? मान मनोबल का दौर चल रहा है। मतलब नाराजगी आप ही की मैं सुन रहा हूँ, मुझे तो कोई नाराजगी दिखाई नहीं दे रही है। सतपाल महाराज नाराज हैं, हरक सिंह रावत नाराज हैं, बिशन सिंह चुफाल नाराज हैं, कई लोग नाराज। मैंने कहा नहीं, आपसे सुन रहा हूँ, मुझे इनकी नाराजगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लगातार बैठकों का दौर, मदन कौशिक के यहाँ बैठक चल रहा था, यशपाल आर्या भी नाराज, उनके यहाँ बैठक चल रहा है। सतपाल महाराज को मनाने के लिए 2 लोग हैं। जब आपको मालूम है, सुबह स्वयं मेरे यहाँ अजय भट्ट जी आए और काफी देर तक हम लोगों की बातें हुई। उसके बाद वो चाय वाय पी के लोग चले गए। तो देखिए, ये रूटीन में इस तरह की मुलाकातें होती रहती है। मैसेज तो यही जा रहा है कि नाराजगी है, वरिष्ठों को दरकिनार किया गया है। आप मैसेज लेते रहिए, लेकिन मेरा कहना है कि रूटीन में इस तरह की मुलाकातें होती रहती है। आप हमें बताइए, क्या नाराजगी है कि नहीं? आप ये कोई नाराजगी नहीं। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये लग रहा है। हालांकि आपने तमाम नेताओं से बात की, आपने बिशन सिंह चुफाल से बात की, सुबोध उनियाल से बात की, वो कह रहे कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ सर्वसम्मति से हुआ, लेकिन कुछ तो है।
यानी ये राह बहुत आसान नहीं होगी, दो दो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, इस तरह की भी अटकलें चल रही हैं। क्या है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आप? कि देखिए, जो लोग नाराज हैं पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से, अगर हम उनको दो वर्गों में बांटे तो उसमें पहला वर्ग वो है कि जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, उनको ये लग रहा है कि ये मौका उनके पास था मुख्यमंत्री बनने का, भले वो सतपाल महाराज हो, हरक सिंह रावत हो। और दूसरा वर्ग वो है जो बीजेपी के अंदर जो वरिष्ठ नेता है, उनको लग रहा है कि अगर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनके भविष्य की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि पुष्कर धामी वो यंग है, 45-46 साल की उम्र के हैं। और ऐसे में अगर एक युवा मुख्यमंत्री बन जाता तो जाहिर तौर पर उसकी जो टीम होगी, आने वाले दिनों में पार्टी भी कोशिश ये करेगी कि जो दूसरी पीढ़ी के जो युवा नेता है उनको आगे बढ़ाया जाए उत्तराखंड की राजनीति को देखते हुए। तो यही वजह है कि ये लोग नाराज हैं। सतपाल महाराज को मनाने के लिए खुद सीएम गए थे, उसके बाद धन सिंह रावत उनके पास पहुंचे, यतीश्वरानंद पहुंचे, फिर भी कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई। इसका यशपाल आर्या को मनाने के लिए पहुंचे, सुबोध उनियाल के पास खुद अजय भट्ट पहुंचे मनाने के लिए। ये तमाम जो नेता हैं और आनंद, एक बड़ी चुनौती गढ़वाल और कुमायूं के बीच में बैलेंस करने की भी है। जो इसीलिए जो आपने कही कि जो डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है, उसी को बैलेंस करने के लिए एक फॉर्मूला फिलहाल चर्चा में है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं ताकि दोनों रीजन को बैलेंस किया जा सके। और इसके साथ साथ जो बाकी मंत्री, हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि अभी तक के हिसाब से सिर्फ सीएम ही जो मुख्यमंत्री है वही शपथ लेंगे, लेकिन जब भी बाकी मंत्रियों का शपथ होगा तो उसमें भी इसको बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पार्टी आला कमान से लगातार फोन पे उनको कन्विंस करने की कोशिश की। उसके अलावा दुष्यंत गौतम जो कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं, और जो उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक, वो भी लगातार लगे हुए हैं इन तमाम नेताओं को मनाने के लिए। अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, वो लोग जा जाके इन नेताओं को मना रहे हैं ताकि शपथ ग्रहण समारोह कम से कम सही से निपट जाए और एक मैसेज अच्छा जाए। हालांकि जिस तरह से नेता खुलकर सामने आए हैं, जाहिर तौर पर ऐसा लगता नहीं है कि पुष्कर धामी का जो आने वाला समय है वो उतना आसान होने वाला है। आनंद, जरा ये बताएं, अगर मैं पुष्कर सिंह धामी के बायोडाटा की बात करूं तो एबीवीपी में तेज तर्रार नेता रहे, फिर ओएसडी भी रहे हैं सीएम के। क्या कुछ और कारण रहे कि बाजी मार गए इन सब दिग्गजों के रहते हुए? जी देखिए, एक तो वो तराई से आते हैं, काफी समय से कहा जा रहा था कि तराई से किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। तो उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो उनके हक में जाती है वो उनका युवा होना है। 45-46 साल की उम्र का अगर विधायक मुख्यमंत्री बनता है तो ये जाहिर तौर पे बीजेपी जो एक अच्छा मैसेज है कि न सिर्फ युवा में बल्कि जो बाकी वर्ग है और पार्टी के अंदर भी जो पार्टी के बहुत सारे नेता हैं वो कहते हैं कि बीजेपी में नेता से ज्यादा मुख्यमंत्री हो गए। तो उन जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं उनको एक मैसेज आएगा कि अगर आप काम करोगे, आप युवा हो, तो जो पुराने सीएम रह चुके हैं उनको आप भूल जाओ, आप मेहनत करो, युवाओं को भी मौका मिलेगा। तो बीजेपी अब दूसरी पीढ़ी में काम कर रही है, अपने आने वाली जनरेशन में काम कर रही है, जो कि उत्तराखंड को आगे लेके जाएगी। जी आनंद, हम आपके पास वापस लौटेंगे उस वक्त जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। क्या कुछ टाइम में बदलाव हुआ है क्या, या 5 बजे ही होगा शपथ ग्रहण समारोह? जी देखिए, अभी तक के हिसाब से 5 बजे बताया जा रहा था कि उनका शपथ ग्रहण है। हालांकि ये शपथ ग्रहण पहले ये जानकारी आई थी कल ही होने वाला था, लेकिन इन्हीं वरिष्ठों की नाराजगी के चलते उसे एक दिन टाल दिया गया था। हालांकि अभी तक के हिसाब से 5 बजे बताया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की लगातार कोशिश है, क्योंकि सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, अगर ये लोग शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है वो मैसेज नहीं दे पाएगी और जो नाराजगी की बात है खुलकर सामने आएगी। जैसे में आखिरी दौर में मान मनोबल का दौर अभी जारी है। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखें, हम वापस लौटेंगे आपके पास जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे। और यहां वक्त एक ब्रेक का है, लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।